साहेब सतनाम। इस दुखद घड़ी में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए संत समाज के तरफ से उसे पुण्य आत्मा के लिए श्रद्धांजलि समर्पित किया जाता है। जब हमारे बीच से, हमारे परिवार से किसी की शरीर छोड़ जाती है तो हमारा परिवार शोकाकुल हो जाता है। आज वही घड़ी मुखिया जी के परिवार में है। मुखिया जी के पिता श्री सीताराम सिंह जी के पुण्यतिथि पर हम सब परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, उस पुण्य आत्मा को शांति देंगे और इस परिवार को शोकाकुल से मुक्त करेंगे और परमपिता परमात्मा अपनी कृपा मुखिया जी के परिवार पर बनाए रखें और परमपिता के असीम कृपा से ये जो सारी सुविधाएं मिली हैं उसे हम परमात्मा के सानिध्य में रह करके, परमात्मा के विचार में रह करके सीताराम बाबू को संत समाज के तरफ से श्रद्धांजलि समर्पित है। बंधुओं, बड़े भाग्य से यह मानव का जीवन मिला हुआ है। एक जन्म के नहीं, कई जन्म के जब संस्कार इकट्ठा होता है, कई जन्म का पुण्य जब एक जगह जुटता है, उसके बाद यह मानव शरीर प्राप्त होता है और इस मानव शरीर को पाकर के यदि हम अपने मानवता के बारे में नहीं सोचते हैं तो ये मानव शरीर पाने का कोई मतलब नहीं है। संतों ने कहा है, संतों ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिलता है। यदि मानव का शरीर मिला है, हमें मानव का जीवन मिला है, तो मानव का आहार और मानव का विहार हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में मानव का आहार और विहार नहीं है तो ये मानव तन का कोई मतलब नहीं है। हमारे समाज से, हमारे परिवार से जब किसी की शरीर छोड़ जाती है, कोई हमारे परिवार से निकल जाता है, उसकी आत्मा बदल जाती है, तो हमें बड़ा दुख होता है, हमें बड़ा कष्ट होता है।
और हम महसूस करते हैं उनके कमी को, अफसोस करते हैं और उसे ले जाकर के हम संस्कार कर देते हैं और संस्कार करके हम आते हैं और आने के बाद हम अफसोस करते हैं, हमें दुख होता है, उनकी कमी खलती है। उनके कृत्यों को देख करके, उनके विचारों को देख करके हम अफसोस करते हैं, कमी महसूस होता है। लेकिन हमारे परिवार से कोई निकल जाता है तो हम ले जाकर के उसे श्मशान घाट दफना देते हैं। लेकिन मानव जीवन पाने के बाद हम यह नहीं सोचते कि हमारा आहार क्या होना चाहिए, हमारा विहार क्या होना चाहिए। हमारे घर में कोई मर जाता है तो हम श्मशान घाट ले जाते हैं और बाहर से लाकर के अपने घर के अंदर मरे हुए चीज को हम पका करके पूरा परिवार खाते हैं। यह मानव का कर्तव्य नहीं है, यह मानव का जीवन नहीं है। साहब कहते हैं मानुष जन्म में अनूप है, फिर मिली न दूजी बार, अब पक्का फल जो गिर पड़े तो बहुत न लागे डांड। मनुष्य का जीवन एक जन्म के संस्कार से नहीं, कई जन्म के संस्कार के बाद मिलता है। कई जन्म के हमारे पुरुषार्थ के बाद मिलता है और इसे पाने के बाद इस जीवन का मतलब हम नहीं समझते हैं। इस जीवन के लक्ष्य को हम नहीं समझ पाते हैं कि मुझे मानव तन क्यों मिला है। पढ़ते तो जरूर हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मानव का जीवन बड़े भाग्य से मिला है, पढ़ते तो हैं, लेकिन विचार नहीं करते कि मानव को क्या करना चाहिए। आज हमें यह विचार करना होगा कि यह जीवन क्षण मात्र के लिए है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यह जीवन कब है और कब नहीं रहेगा, कब बोल रहा है और कब नहीं बोलेगा, इसका कोई निश्चित नहीं है। हम संसार के लिए कमाते हैं, संसार के लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए हम नहीं करते। हम परिवार के लिए करते हैं, हम समाज के लिए करते हैं, लेकिन हम अपने लिए नहीं सोचते कि जब एक रोज इस संसार को हम अलविदा करके जाएंगे, इस संसार को छोड़ करके जाएंगे, इस परिवार को छोड़ करके जाएंगे, इस देश को छोड़ करके जाएंगे, तो इस संसार से क्या लेकर के जाएंगे। इस संसार से कौन सी ऐसी चीज है, इस संसार से कौन सा ऐसा धन है जो हम लेकर के जाएंगे। हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि इस संसार से कुछ लेकर के हम नहीं जाएंगे, इस परिवार से लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन सोचता तो है और सुनता है कि हम क्या लेकर के जाएंगे, कहता भी है। साहब कहते हैं एक कोस
एक कोस यात्रा चली जाई, गांठी सामर बांध बनाई, वह तो यपरम पार है जाना, गांठी सामर बांध सुजाना। कहते हैं आपके जीवन का एक लंबी यात्रा है, आपके जीवन का एक लंबी यात्रा है। वह यात्रा करके फिर आप लौटते नहीं हैं, आप कर्मानुकूल दूसरे जगह चले जाते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा जगह चले जाते हैं, लेकिन आपके जीवन का एक लंबी यात्रा है और आपको पता भी नहीं है। आपको पता नहीं है कि वह यात्रा कब करना है, वह यात्रा कब करना है और वह यात्रा कहां से शुरू करना है, आपको पता नहीं है। लेकिन यात्रा करना है, मतलब इस शरीर को छोड़ना है। जैसे आपके बीच से सीताराम बाबू ने शरीर छोड़ दिया, सीताराम सिंह ने शरीर छोड़ दिया और उनके परिवार में आप बैठ करके आप संतावना देने आए हैं। आप यह कह करके संबोधन करते हैं, समझाते हैं कि सबकी यही गति है, सबको जाना है, इस संसार में कोई रहने नहीं आया है। आप समझा तो लेते हैं, लेकिन जिस तरह आप समझाते हैं, आप सोचिए कि आपको भी जाना है और हमें भी जाना है, सबको जाना है। साहब कहते हैं एक कोस मतलब 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जब आप यात्रा करते हैं तो सोचते हैं कि हम रास्ते के लिए कौन सा व्यवस्था कर लें कि रास्ते में जरूरत होगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। अपने बैग में कपड़ा रखते हैं और अपने जरूरत का चीज रखते हैं। अपने जरूरत की सामग्री अपने बैग में लेकर के आप यात्रा करते हैं। आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन संत कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, एक दिन ऐसी घड़ी आएगी कि आपके जीवन का एक सबसे लंबा यात्रा होगा और वह यात्रा आपको पता नहीं चलेगा। आपको वह यात्रा पता नहीं चलेगा कि कब शुरू करनी है, कब शुरू हो जाएगी यात्रा, आपको पता नहीं चलता है। क्या किसी को पता चलता है? लोग कहते हैं अभी तो मुलाकात हुई थी, अभी तो चौराहे पर मिले थे। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब रियल में पता चलता है कि नहीं, उन्होंने अपना शरीर बदल दिया, तो बड़ा अफसोस होता है, व्यक्ति को बड़ा अफसोस होता है। कहते हैं आपके जीवन की एक दिन लंबी यात्रा होगी और उस यात्रा की तैयारी दूसरा कोई नहीं करेगा। उस यात्रा की तैयारी दूसरा कोई नहीं करेगा। संसार की यात्रा की तैयारी परिवार के लोग कर देते हैं, समाज के लोग कर देते हैं, लेकिन जब इस शरीर को छोड़ करके यात्रा करनी होगी तो उसकी तैयारी कोई नहीं करेगा। वह तैयारी इस शरीर में रहते रहते, इस शरीर में रहते रहते आपको करना होगा।
इस शरीर में रहते रहते आपको करना होगा कि इस संसार से जाएंगे तो हम क्या लेकर के जाएंगे। है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु है जो आप लेकर के जाएंगे? कोई ऐसी चीज है जो लेकर के आप जाएंगे? लोग कहेंगे कि नहीं, लेकिन मैं कहता हूं आप लेकर के जाएंगे। आप लेकर के जाएंगे, लेकिन आप संसार की कमाई करते हैं, आप परिवार की कमाई करते हैं, आप समाज की कमाई करते हैं, आप नाम की कमाई नहीं करते, आप भक्ति की कमाई नहीं करते। आप भक्ति की बात आएगी, नाम जाप करने की बात आएगी, तो सीधे शब्दों में लोग कहेंगे, क्या कहें साहब, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या कहते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने कहा, कबीरा कबीरा गर्भ न कीजिए, काल गहे करी केस, ना जाने कित मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। मौत खबर करके नहीं पहुंचती, वार्निंग करके नहीं पहुंचती। कब मौत आ जाएगी और कहां आ जाएगी यह किसी को पता नहीं है। कहते हैं इस देह का क्या गर्व करना, इस धन का क्या गर्व करना, इस संसार का क्या अहंकार करना। कबीर साहब ने कहा, कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे करी केस, ना जाने कित मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। परदेश में मौत होगी कि परिवार में मौत होगी कि फुटपाथ पर मौत होगी, कहां मौत होगी यह किसी को पता नहीं है। मौत से मतलब नहीं है, मतलब है जीते जी आपने कितना नाम की कमाई कमाई, कितनी पूंजी इकट्ठा की, नाम की कितनी कमाई आपने कमाया। क्योंकि नाम साथ जाएगा, संसार साथ नहीं जाएगा, परिवार साथ नहीं जाएगा, नाम साथ जाएगा। साहब कहते हैं, जाके पूजी नाम है, कबहू न हो खेहान, नाम बिहूना मानवा, जम के हाथ बिकान। कहते हैं जो मनुष्य नाम से विहीन है, जो मनुष्य नाम का जाप नहीं करता है, वह मनुष्य जमराज के हाथ में चला जाएगा। देखिए वह मनुष्य कहां जाएगा? जमराज के हाथ में जाएगा। और जब जमराज के हाथ में जाएगा, यदि नाम से विहीन है, नाम दान नहीं लिया, नाम का कमाई नहीं किया, उसके पास नाम की पूंजी नहीं हुई, तो वह मनुष्य जमराज के पास जाएगा। और जमराज के पास जाएगा तो साहब कहते हैं, कहाँ कोई नहीं राखनिहारा, जम जीव बांध नरक में डारा। जमराज कहाँ डालेगा उस जीव को? नरक में डाल देगा। और जब नरक में जीव जाएगा तो साहब कहते हैं, नरक खानी पैरा जीव जाई, अकर कल्पना
कोटि उपाय। वह जीव करोड़ों उपाय करेगा, करोड़ों उपाय करेगा जीव, लेकिन उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। बचाने के लिए एक ही उपाय है। साहब कहते हैं बचना चाहते हो तो साहब बड़ी जोड़ देते हैं, कहते हैं एक हथियार ले लो, एक हथियार ले लो, उस हथियार से बच सकते हो। साहब कहते हैं प्रीति करो सतनाम से। क्या करना है? प्रीति करो सतनाम से, तेज सकल ब्रह्म भाव, मिथ्या जन्म जग जातु है, फिर दृग सुन दाओ। कहते हैं ये जो दाव मिला है ना, ये जो दाव मिला है मनुष्य का जीवन, ये दाव फिर नहीं मिलेगा। अभी जहां आप लोग बैठे हैं और जो भोज की तैयारी हो रही है सीताराम बाबू के नाम पर, ये आज भोज है। आज जो है उनके नाम पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। उस आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना किया जा रहा है। कल ये अवसर नहीं मिलेगा, कल ये अवसर नहीं आएगा आपके लिए। जो अवसर आज है ये अवसर कल नहीं मिलेगा। कहते हैं उसी तरह आपको जो अवसर मिला है, मनुष्य का जीवन जो मिला हुआ है, ये जीवन फिर नहीं मिलेगा। कहते हैं प्रीति करो, क्या कहते हैं? प्रीति करो सतनाम से। कहते हैं उस परमात्मा के नाम से प्रीति करो, उस परमात्मा के नाम से संबंध करो। लेकिन जानते हैं प्रीति कब करते हैं आप? कब प्रीति करते हैं?